हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के क्लास में स्पेशली जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो बीएमएस फर्स्ट ईयर में हैं, उनके रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमें श्लोकास याद नहीं होता। और सबसे पहली बात, सारे श्लोकास क्या इंपॉर्टेंट है और अगर हमें रियलिटी में क्या करना चाहिए याद करने के लिए, किस तरीके से आप याद करें, कुछ बता दीजिए आप ऐसा करके। तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। जैसे कि कई बच्चे हैं जिन जिन लोग NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी पहला जो है अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम अराउंड अभी 1 to 2 मंथ के अराउंड जो है उनका डेट भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 माह के अराउंड में आ जाएगा। तो उनके लिए अभी जो है टाइमिंग बहुत कम है, और ऐसे कि कई नए बच्चे आए हैं, ठीक है, उनको भी पता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि क्या श्लोकस इम्पॉर्टेंट याद करना ज़रूरी है? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको याद तो करना पड़ेगा, आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा। लेकिन ये बेसिक है, अगर आप आज उस चीज़ से मुंह न हटा करके उसे याद कर लोगे, ठीक है, आज उससे भाग ना करके आप उसे याद कर लोगे, तो कल वो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, जैसे कि आपका मैथ्स था, ठीक है, तो मैथ्स से आप भाग नहीं सकते थे। मैथ्स में क्या होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला को आपको मेमोराइज करना पड़ता है। सेम जो चीज़ है संस्कृत में, जो जो आप पढ़ते हो आयुर्वेद में, उसमें श्लोकास होते हैं, तो श्लोकास आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, और मैं सारे श्लोकास नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपके नए सिलेबस NCISM के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसमें पार्ट 1 में कौन से इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं जो आपको याद करने हैं। पेपर 2, ठीक है, पार्ट 2, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं जो आपको याद करने हैं, जो एकदम बेसिक हैं। ठीक है, अगर आपको 50 तक मार्क चाहिए, ठीक है, मॉडर्न तो सभी कर लेते हैं, मॉडर्न भी इम्पॉर्टेंट है, ये एकदम कंपलसरी है, मॉडर्न तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद जब लिख रहे हो, आयुर्वेद भी आपको पता है, तो उसमें श्लोकास भी लिखना जरूरी है। ठीक है, और श्लोकास को कैसे करके याद करोगे, ये मैं पूरा अभी ये जो 1.5 घंटे का या फिर 1 घंटे का जो लेक्चर होगा उसमें पूरा बताऊंगा। और ये लेक्चर को आपको, अगर आप रियलिटी में फॉलो करते हो, तो आपको श्लोकास देन 101% याद हो जाएगा। तो श्लोकास याद करने के लिए बहुत सारे आपको वीडियोस मिल गए होंगे, बट मैं ये बोलूँगा, मैं आपके बारे में बात करूँगा। क्रिया शरीर है, सब्जेक्ट है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक के कौन से इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं, उसको मैंने इस नोट्स में लिखा है। ठीक है, बीच में मैं पासवर्ड भी बता दूंगा इस नोट्स का। ठीक है, तो कौन से श्लोकास हैं जिसको आपको लर्न करना है और कैसे करके लर्न करना है। तो 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। कौन से वो 3 स्टेप हैं? तो 3 स्टेप के अंतर्गत जो 3 स्टेप आपको फॉलो करना है उसके विषय में बात करें, तो पहला जो स्टेप है, जो जो श्लोकास मैं बोल रहा हूँ उसको पहले अच्छे से सुनो। ठीक है, आज सुनो, कल सुनो और परसों सुनो, 3 दिन तक आपको सुनना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे गाना भी एक बार में याद नहीं होता है, 2-3 बार बस सुनते हो तब याद होता है। ठीक है, तो इसको आपको सुनना पड़ेगा, 3 बार इस लेक्चर को सुनो। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? तो सेकंड स्टेप में आपको क्या है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वैसे ही आपको श्लोक को प्रोनाउंस करके मेरे साथ साथ बोलना है। ठीक है, तो फिर से 3 बार आपको इस वीडियो को प्ले करना पड़ेगा, मतलब जो श्लोकाज है उसको आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ साथ में ही जो मैं जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको करना है। ठीक है, फिर लास्ट जो स्टेप रहेगा, थर्ड जो स्टेप रहेगा, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जैसा मैंने श्लोकास लिखा है उसको आपको, मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस श्लोकास को जैसे आप याद कर लिए हो तो बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कि आपको याद आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन लोग बोल भी पाते हैं उन लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते ही करते हैं, ये एकदम कंपलसरी है। ठीक है, हर किसी से होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कम हो, अभी से ये हैबिट डालोगे तभी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है आपको लिखना है, और ये 3 स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको श्लोकास 101% याद हो जाएगा। ठीक है, जिनको 3 बार में याद नहीं होता वो 4 बार करो, 5 बार करो, क्योंकि ये रिवीजन मांगता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप फार्मूलाज को लिखते थे मैथमेटिक्स के, तो एक बार लिखते थे तो याद नहीं होता, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको लिख लिख कर याद करना पड़ता था। और ऐसा होता था कि आप 2 दिन के लिए उसको छोड़ दिए, ठीक है, और फिर सीधा 1 माह के बाद में उसको उठाए, तो आपको फार्मूला उतनी ईजी से याद नहीं होता था। तो इसको ऐसा करो कि एक डायरी बना लो। ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो फाइनल ईयर तक काम आएगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में जा करके आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो अभी से एक डायरी बना लो, क्रिया शरीर के जो जो टॉपिक्स के मैं अभी श्लोक बता रहा हूँ उनको एक डायरी में लिख लो। ठीक है, हर 2-3 दिन बाद में, ठीक है, या फिर उस डायरी को जब भी आप कहीं पे जा रहे हो 2 मिनट के लिए उसको खोल के रिवाइज भी कर लेना, जब याद हो जाएगा तब। ठीक है, तो क्या है, आप एग्जाम टाइम तक भूलोगे ही नहीं, 101% भूलोगे नहीं। ये बेसिक टेक्निक होता है। कई कॉलेजेस, कई स्कूल, मतलब कई कॉलेजेस में ये चीज़ बताया भी जाता है और ये कई चीज़ों में फॉलो होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं खुद बेसिकली ये चीज़ फॉलो करता था कि खुद हमारे टीचर्स बोले थे कि आप डायरी बनाओ,
उसमें इंपॉर्टेंट श्लोकास को लिखो और अब जहाँ पे भी जा रहे हो रैंडमली वहाँ पे 2 मिनट के लिए खोल के उसको देखो, याद करो, ठीक है। ऐसा करके आप याद करोगे तो आपको ज़रूर 101% याद होगा, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में एक चीज़ होता है कि आपको प्रोनाउंस करना नहीं आता, मोस्ट ऑफ द बच्चे को नहीं आता, ठीक है। तो डरना तो नहीं है, सबसे पहले बात बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट श्लोकास बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 50 मार्क भी चाहिए तो मैं इंपॉर्टेंट श्लोकास यहाँ पे टिक करा दूंगा। अगर आपको 60 to 70 मार्क भी चाहिए, ठीक है, तो सारे श्लोकास लर्न करना पड़ेंगे जो मैंने बोला है वो, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा भी आपको लर्न करना पड़ेगा, और आपके टीचर ने जो लर्न कराया है उसको भी लर्न करो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको तो करना ही करना है, लेकिन टीचर ने भी बोला है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वही बस इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बोल दिया तो वो नहीं, जितना हो सके उतना याद करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये 1 घंटे का जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको सारी चीज़ें, सारे श्लोकास को मैं बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग को बुक से देखना है, आपके बुक में आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ श्लोकास क्या क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, ठीक है, किसके किसके टॉपिक के श्लोक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, क्रिया शरीर, उसके श्लोकास यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा का श्लोक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्ता आयुर्वेद स उच्यते। तो आयुर्वेद की परिभाषा का श्लोक क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्ता आयुर्वेद स उच्यते। फिर रचना शरीर की परिभाषा बोली गई। यहाँ पे अपन क्रिया शरीर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट रचना शरीर की परिभाषा यहाँ पे गलती से ऐड हो गया, तो इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। रचना शरीर के लिए काम आएगा कि रचना प्रतिपादिकम शरीरम इति रचना शरीरम, ठीक है। ये आपको ऐसा करके, इसी प्रकार क्रिया प्रतिपादिकम इति क्रिया शरीरम, ऐसे करके क्रिया शरीर का भी परिभाषा है। फिर सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तो आपको आयुर्वेद की परिभाषा हिता हितम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आचार्य चरक ने बोला है प्रयोजनम स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पहला प्रयोजन क्या है? आचार्य चरक ने क्या बोले हैं? प्रयोजनम स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है। तो ये क्या है आपका आचार्य चरक ने बताया है प्रयोजन। अष्टांग हृदय में क्या बोला गया है आयुर्वेद का प्रयोजन? तो आयु कामाय माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेश विधेय परमादर। आयु कामाय माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेश विधेय परमादर, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं शरीर की परिभाषा। तो शरीर की परिभाषा क्या बताई गई है? तो शरीर की परिभाषा यहाँ पे आपका बोला गया है तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतन पंच महाभूत विकार समुदायत्वम संयोग वाही च। ये चरक का परिभाषा शरीर का कि तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्वकम संयोग वाही च। ये चरक का परिभाषा है। फिर उसके बाद में दोष की परिभाषा, ये वाला आपको याद नहीं करना है, ठीक है, मैं नेक्स्ट बताऊंगा। अभी एक और है, उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको प्रकृति का जो है परिभाषा याद रखना है। प्रकृति की परिभाषा क्या बोला गया है? तो प्रकृति स्वभावता इति प्रकृति जन्म प्रभृते वृद्धो वातादि ऋत च, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रकृति स्वभाव इति प्रकृति जन्म प्रभृते वृद्धो वाता रीति च, ठीक है। फिर प्रकृति के निर्माण के विषय में बात करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये प्रकृति निर्माण का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको आपको लर्न करना ही है कि शुक्र शोणित संयोगो यो भवेत उत्कटा प्रकृति जीर्यते तेन तस्या मे लक्षणे शृणु। क्या बोला गया है? शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत उत्कटा प्रकृति जीर्यते तेन यत्तस्य मे शृणु में लक्षणे शृणु, ठीक है। ये प्रकृति के निर्माण का श्लोक है। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका क्रिया में भी काम आएगा और रचना में भी काम आएगा, ठीक है। वातल पुरुष के लक्षण के विषय में, जो वातज पुरुष है, पित्तज पुरुष है, ठीक है, कफज पुरुष है, उसके क्या लक्षण है, ये दोनों सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वात पुरुष लक्षण, वातल जो पुरुष है, वातज जो पुरुष है, उसके लक्षण क्या है? तो अल्पकेश कृशोरुक्षो वाचलस्य मानसा आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरा। क्या बोला गया है? अल्पकेशा कृशोरुक्षु वाचलस्य मानसा आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरा। ये वातज पुरुष जो है उसके लक्षण है। पित्तज पुरुष के क्या लक्षण है? तो अकाले पलिप्त्यो धीमान स्वेदिचा रोपणा स्वप्नेषु ज्योतिषा दृष्टा पित्त प्रकृति को नरा। तो पित्तज पुरुष के लक्षण में बोला गया है अकाले पलिप्त्यो धीमान स्वेदिचा रोपणा स्वप्नेषु ज्योतिषा दृष्टा पित्त प्रकृति को नरा। फिर आगे बढ़ते हैं तो कफज पुरुष के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो कफज पुरुष के क्या लक्षण है? तो कफज पुरुष के यहाँ पे लक्षण बताया गया है गंभीर बुद्धि स्थूल अंग्न स्निग्ध केशो महाबला स्वप्ने जलाशय लोकी श्लेष्म प्रकृति को नरा। क्या बोला गया है? गंभीर बुद्धि स्थूल अग्न, गंभीर बुद्धि स्थूल अग्न
स्निग्ध केशो महाबला स्वप्ने जलाशय लोकी श्लेष्म प्रकृति को नर, ये कफज पुरुष के लक्षण है। फिर दोष की परिभाषा का यहाँ पे याद रखना कि दोष की परिभाषा में दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। दुष्यंती इति दोषा, यहाँ पे ऐड नहीं है, दुष्यंती इति दोषा, ये आप ऐड कर लेना। दुष्यंती इति दोषा यानी कि शरीर को जो दूषित करता है उसे दोष कहते हैं, ठीक है। फिर वही है कि दुष्यंती इति दोषा यहाँ पे निरुक्ति में बताया गया है। अब एक एक जो दोष है वात पित्त कफ, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो आना कन्फर्म है, ठीक है। तो उनके ही इंपॉर्टेंट जो श्लोकस हैं वो यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ। जैसे कि वात की निरुक्ति में बोला गया है वा गति गंधनियो इति धातु से जो है वात शब्द की निरुक्ति हुई है, तो वा गति गंधनियो, ठीक है, इसकी निरुक्ति। वात के गुण के विषय में बात करें तो वात के गुण में आचार्य चरक ने बताया है, चरक का श्लोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शल विशद खरा विपरीत गुण द्रव्य मारुता संप्रश्मयाति। क्या बोला मैंने वात के गुण में, तो रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शल विशद खरा विपरीत गुण द्रव्य मारुता संप्रश्मयाति, ये आपके वात के गुण के विषय में बताया गया। फिर वात के स्थान के विषय में बात करें तो वस्ति पुरुषाधानम कटिशक्तनि पादवस्थानी च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशव विशेषण वात स्थानम। तो वस्ति पुरुषाधानम कटिशक्तनि पादवस्थानी च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशव विशेषण वात स्थानम, ये वात के स्थान का है। फिर वात के सामान्य कर्म में क्या बोला गया, उत्साहवासनी श्वास श्रेष्ठ धातु गति समो मोक्षो गति मताम वायो कर्म अविकर्जमत। तो उत्साहवासनी श्वास श्रेष्ठ धातु गति समो मोक्षो गति मताम वायु कर्म अविकर्जमत, ये क्या है वात के सामान्य कर्म का श्लोक है। फिर वायु के भेद के विषय में बात करते हैं, यानी कि वात के भेद का आपको सिर्फ इतना ही श्लोक याद करना है, ठीक है, इतना ही याद रखोगे तो भी चलेगा कि प्राणो उदान समान व्यान अपान अपाने स पंचधा, ठीक है। तो प्राणो उदान समान व्यान अपाने च स पंचधा, ये 5 प्रकार के आपके क्या है वात के भेद है। अब इनको अपन एक एक को जो जो इंपॉर्टेंट श्लोकस हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। तो प्राणवायु ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसका श्लोक लिखना एकदम कंपलसरी है, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक बार में याद नहीं होगा, मुझे पता है 4 लाइन का श्लोक है, ठीक है, इसी वजह से इसको मैं 3 बार प्रोनाउंस करूंगा और आपको इसको याद रखना है। तो प्राणवायु का श्लोक क्या है, तो नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टा हृत कमलांतरा कंठात बहिर्विनयति पातुम विष्णु पदामृतम पित्वा च अम्बर पीयूष पुनरति वेगता प्रीणम देहम अखिलम जीवनम च जठर अनिलम। क्या बोला मैंने प्राणवायु का श्लोक, तो नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टा हृत कमलांतरा कंठात बहिर्विनयति पातुम विष्णु पद अमृतम पित्वा च अम्बर पीयूष पुनरयति वेगता प्रीणम देहम अखिलम जीवनम च जठर अनिलम। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ लास्ट बार कि नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरा कंठात बहिर्विनयति पातुम विष्णु पदामृतम पित्वा च अंबर पीयूष पुनरयति वेगता प्रीणम देहम अखिलम जीवनम च जठर अनिलम। यह क्या है प्राणवायु का श्लोक है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी अगर मॉडर्न भी आता है, ठीक है, रेस्पिरेशन को बताइए, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को बताइए, ऐसे करके तो ये श्लोक लिखना कंपलसरी है, फिजियोलॉजी ऑफ जो आपका रेस्पिरेशन है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं उदान वायु के श्लोक के विषय में। तो उदानस्य पुनः स्थाने नाभ्युर कंठ एव च वाक्य प्रवृत्ति प्रयत्नो जो बल वर्ण आदि कर्म च, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया उदान वायु का श्लोक क्या है, उदानस्य पुनः स्थाने नाभ्युर कंठ एव च वाक्य प्रवृत्ति प्रयत्नो जो बल वर्ण आदि कर्म च, ये क्या है उदान वायु का श्लोक है। सभी चरक के श्लोक ही मैं याद करा रहा हूँ यहाँ पे। फिर वान वायु का श्लोक क्या है, तो देह व्याप्नोति सर्वतु व्यान शीघ्र गति निर्णय गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिया सदा। क्या बोला मैंने व्यान वायु का श्लोक, तो देह प्राप्नोति सर्वतु व्यान शीघ्र गति निर्णय गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिया सदा, ठीक है। तो ये व्यान वायु का श्लोक हो गया। फिर समान वायु के विषय में बात करते हैं। तो समान वायु का श्लोक क्या है, तो समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठचरति सर्वता अन्न ग्रहणति पचति विवेचयति मुंचति। तो समान वायु का श्लोक है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठचरति सर्वता अन्न ग्रहणति पचति विवेचयति मुंचति, यह क्या है समान वायु का श्लोक है। फिर अपान वायु के श्लोक के विषय में बात करते हैं। तो अपान श्रोणी वस्ति मेट्र गोचरा शुक्रार्तव शक्रीन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, यह अपान वायु का श्लोक है, ठीक है। तो अपाना का श्रोणी वस्ति मेढ्र गोच शुक्रार्तव
शक्रीन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। ठीक है, तो ये आपका अपान वायु का श्लोक है। इसके बाद में वात क्षय के लक्षण के विषय में बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वात की क्षय विधि पूछी जाती है। तो वात क्षय मंद चेष्टा अल्पता वाक प्रवृत्ति प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है यहाँ पे, वात क्षय के लक्षण में वात क्षय मंद चेष्टा अल्प वाकत्व प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च, ये सुश्रुत का श्लोक है, इसको आपको याद रखना है। फिर वात वृद्धि के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वात वृद्धि वाक परुष्यम कार्श्य गात्र स्फुरण मुष्कण अमिता निद्रानाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्व च। ठीक है, ये आपका क्या है, वात वृद्धि के लक्षण है। तो वात वृद्धि वाक परुष्यम कार्षण गात्र स्फुरण मुस्कामिता निद्रानाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च। ठीक है, ये क्या है आपका सुश्रुत का श्लोक है वात वृद्धि का, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखो मुझे पता है थोड़ा बहुत लगेगा, श्लोका से याद कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर भी देखो सुनने में आपको कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो सुनो, जितना बार मैं बोल रहा हूँ उतना बार सुनो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 7 बार सुनो, 3 बार सुनो, जितना बार हो सके उतना बार सुनो, उसके बाद में प्रोनाउंस करो तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पित्त के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक वात के जितने भी हैं वो कंप्लीट होते हैं। फिर पित्त के विषय में बात करते हैं। तो पित्त की निरुक्ति में क्या बोला गया है, तप संतापेन, ये क्या है, पित्त की निरुक्ति हो गई कि तप संताप से पित्त की निरुक्ति हुई है। पित्त के स्थान क्या बोला गया है, स्वेदो रसो लसिका रुधिर अमाशयोश्य पित्त स्थानानि तत्रापय अमास्यो विशेषण पित्त स्थानम, ये चरक का श्लोक है। तो पित्त स्थान का श्लोक क्या है, तो स्वेदो रसो लसिका रुधिर अमाशयश्य पित्त स्थानानि तत्रापय अमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। फिर पित्त के गुण के विषय में बात करते हैं। सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु विपरीत गुण है पित्त द्रव्याशु प्रश्मयति। क्या बोला गया पित्त के गुण में, सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु विपरीत गुण है पित्त द्रव्याशु प्रश्मयति। फिर पित्त के सामान्य कर्म के विषय में बात करते हैं। तो पित्त के सामान्य कर्म का जो श्लोक है चरक का, दर्शनम पक्ति रुष्मम च क्षुतृष्ण देह मार्दवम प्रभा प्रसाद मेध च पित्त कर्म अविकर्जमत। तो यहाँ पे आपका पित्त के सामान्य कर्म का श्लोक क्या है, तो दर्शनम पक्ति रुष्मम च क्षुतृष्ण देह मार्दवम प्रभा प्रसाद मेध च पित्त कर्म अविकर्जमत। फिर पित्त के भेद के विषय में बात करते हैं। तो 5 भेद हैं। सबसे पहले आपका रंजक पित्त। तो रंजक पित्त में बोला गया है तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मणा स रागेण रसो रक्त मृच्छति, ये क्या है, चरक का श्लोक है। तो जो आपका रंजक पित्त है उसका श्लोक क्या है, तो रंजक पित्त का श्लोक है तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते पित्त उष्मणा स रागेण रसो रक्त मृच्छति। ठीक है, तो ये क्या है, रंजक पित्त का श्लोक है। फिर साधक पित्त के विषय में बात करते हैं। तो साधक पित्त में बोला गया है बुद्धि मेधा अभिमाना घैर अभिप्रेता साधनात् साधकम मतलब हृदय मतम पित्तम। ठीक है, तो ये क्या है, साधक पित्त का श्लोक है कि बुद्धि मेधा अभिमान अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृतमतम पित्तम, ये क्या है, साधक पित्त में बताया गया। फिर आलोचक पित्त का श्लोक है रूप आलोचनात् स्मृता दृगस्थ आलोचकम। तो आलोचक पित्त का श्लोक क्या है, रूप आलोचनात् स्मृतम दृगस्थ आलोचकम। फिर भ्राजक पित्त के श्लोक के विषय में बात करते हैं। तो त्वकस्थ भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा। ठीक है, तो यहाँ पे भ्राजक पित्त का श्लोक क्या है, तो त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा। फिर पाचक पित्त के श्लोक के विषय में बात करते हैं। तो पाचक पित्त का श्लोक है आपका तस्मात् विधि वधुस्तय अन्नपानेन अंधैन हिते पाल्यते पयस्तस्य स्थितौ त आयुर्बल स्थिति। ठीक है, मतलब जो पाचक पित्त का श्लोक है उसमें आपका जो है जो 6वीं जो आपका ग्रहणी है उसका भी श्लोक आप डाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा श्लोक अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो उस कंडीशन में। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण के विषय में। तो पित्त वृद्धि के लक्षण में क्या श्लोक है आपका, तो पित्त वृद्धि के लक्षण बोला गया पित्त वृद्धो पित्तवभासता संताप शीत कामित्वम अल्प निद्रता मूर्छा बल हानि इंद्रिय दौर्बल्य पित्त विणमूत्रम नेत्रत्व च। ये क्या है, पित्त वृद्धि का श्लोक है। तो पित्त वृद्धि पित्त अभाषता संताप शीत कामित्वम अल्प निद्रा मूर्छा बल हानि इंद्रिय दौर्बल्य पित्त विणमूत्रम नेत्रत्व च। फिर क्षीण पित्त के लक्षण क्या बोला गया है, तो पित्त क्षय मंदोष्म अग्निता निष्प्रभत्वम च।
तो पित्त क्षय मंदोष्माग्निता निष्प्रभत्वंच, सभी का जो एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, आप सभी श्लोकस के एक्सप्लेनेशन वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपका पित्त कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कफ के विषय में। तो कफ की निरुक्ति में क्या बोला गया है? श्लीष आलिंगन, ठीक है। तो श्लीष आलिंगने जो धातु है उससे क्या है, या श्लीष आलिंगने शब्द से आपका कफ की निरुक्ति हुई है। फिर कफ के स्थान के विषय में बात करते हैं। तो उरह कंठा सिरोक्लोमा पर्वाणो माशयो रसा मेदोघ्राण च जीवा च कफश्च सूत्रामुरा, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है? उरह कंठा सिरोक्लोमा कफ के स्थान में, तो उरह कंठा सिरोक्लोमा पर्वाणो अमाशयो रसा मेदोघ्राण च जीवा च कफश्च सूत्रामुरा, ये अष्टांग हृदय का श्लोक याद करना है। फिर कफ के गुण का श्लोक क्या है? तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिल पिच्छला श्लेष्मणा प्रश्मयंती विपरीत गुणे गुणा। तो कफ के गुण का श्लोक क्या है? तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिल पिच्छला श्लेष्मणा प्रश्मयंती विपरीत गुणे गुणा। फिर कफ के सामान्य जो कर्म है उसके विषय में बात करते हैं। तो उसका क्या श्लोक है? तो स्नेहो बंध स्त्रीत्वम च गौरवम वृष्टाबलम क्षमा धृति लोभश्च कफ कर्म अविकर्जमत। तो कफ के सामान्य कर्म का श्लोक है स्नेहो बंध स्त्रीत्वम च गौरवम वृष्टाबलम क्षमा धृति लोभश्च कफ कर्म अविकर्जमत। फिर क्लेदक कफ का जो है श्लोक का जो है वो श्लोक आपको याद रखना है। अमाशय चतुर्विध आहारस्य आधार स च तत्रय गुणे आहारः प्रकीर्णे भिन्न संघाता खुजश्यश भवति। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, क्या बोला गया है जो आपका क्लेदक कफ है उसका श्लोक में? तो अमाशय चतुर्विध आहारस्य आधारः स च तत्रय गुणे आहारा प्रकीर्णो भिन्न संघात खुरः जरश्य भवति, ये श्लोक आपको याद रखना है। फिर अवलंबक कफ के विषय में बात करें तो उरः अस्थि त्रिक संधारण आत्मवीर्येण रस संहितेन हृदय अवलंबन करोति। तो अवलंबक कफ का श्लोक क्या है? तो उरस्त्रिक संधारण आत्मवीर्येण रस सहितेन हृदय अवलंबन करोति। फिर बोधक कफ का श्लोक क्या बोला गया है? रस बोधनात् बोधको रसना स्थानानि, ठीक है। तो रस बोधक कफ का क्या है? रस बोधनात् बोधक रसना स्थानानि, ये आपका श्लोक बोला गया। फिर तर्पक कफ में क्या बोला गया? क्षमा धृति लोभस्य कफ कर्म अविकर्जमत। तो तर्पक कफ में क्षमा धृति लोभस्य कफ कर्म अविकर्जमत। फिर श्लेषक जो आपका पित्त है, यहाँ पे आपका जो है श्लेषक कफ है, ठीक है, वो थोड़ा सुधार लेना, श्लेषक कफ है, ठीक है। तो श्लेषक कफ में बोला गया है, क्या बोला गया है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है संधि संश्लेषाद श्लेषका संधिषु स्थिता, ठीक है। तो उसको स्पेलिंग सुधार लेना, संधि संश्लेषाद श्लेषका संधिषु स्थिता। तो ये श्लेषक कफ का हो गया, ठीक है। फिर कफ वृद्धि के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो कफ वृद्धि के लक्षण है बोला गया है श्लेष्म वृद्धि शौलक्यम शैत्यम स्थैर्य गौरम अवसाद तंद्रा निद्रा संध्या अस्थि विश्लेषस्य। तो ये क्या है? कफ वृद्धि के लक्षण है कि श्लेष्म वृद्धि शैत्यम शैत्य स्थैर्य गौरम अवसाद तंद्रा निद्रा संध्या संधि अस्थि विश्लेषस्य, ये आपका कफ वृद्धि के लक्षण है। फिर क्षीण कफ के लक्षण क्या बोला गया है? तो श्लेष्म क्षय रुक्ष अंतर्दह अमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता संधि शैथिल्य तृष्णा दौर्बल्य प्रजागरणम च, ठीक है। तो क्षीण कफ का लक्षण क्या है? तो श्लेष्म क्षय रुक्षता अंतर्दह अमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता संधि शैथिल्य तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम च। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो है त्रिदोष आपका कंप्लीट हो गया। त्रिदोष के इतने ही श्लोकस आपको मेनली याद रखने हैं, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है वो क्रियाकाल है। तो क्रियाकाल जो षट क्रियाकाल है उसका ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। भेद अवस्था का तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए। इसी वजह से इस श्लोक को मैं 3 बार प्रोनाउंस करूंगा। तो संचयम च प्रकोपम च प्रसार स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेद भिषक। तो संचयम च प्रकोपम च प्रसार स्थान संश्रया व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेद भिषक। क्या बोला मैंने? संचयम च प्रकोपम च प्रसार स्थान संश्रया व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेद भिषक। ये आपको फाइनल ईयर तक काम आएगा ये श्लोकास, जो भी मैं लर्न करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए तो है ही है, फाइनल ईयर तक काम आएगा, लेकिन ये सेकेंड ईयर में भी काम आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं संचयावस्था। तो संचयावस्था में वात संचय के क्या बोला गया है? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ठीक है। वात संचय में क्या होता है? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, यानी कि कोष्ठ में भारीपन होता है। फिर पित्त संचय में पित्त अवभाषिता, मतलब जो है पित्त का अवभाषित हो जाना, ये पित्त संचय की अवस्था में देखने को मिलेगा। और कफ संचय के स्पेसिफिक लक्षण क्या है? तो मंद उष्मता च अंगानाम
गौरवम आलस्यम। तो जो है जो शरीर के अंग है, ठीक है, उसमें क्या है अग्नि जो है वो मंद हो जाएगी, मंद उष्णता हो जाएगी, ठीक है। और जो है अंगाना मतलब अंगों में भारीपन होगा, ठीक है, और आलस्यता होगा। ये मेरे लिए बताया गया, मतलब लेजी फील करेगा कफ की वजह से। फिर प्रकोप अवस्था के विषय में बात करते हैं तो वात प्रकोप के लक्षण क्या बोला गया है, कोष्ठ तोद संचरण, यानी कि क्या है तोदवत प्रिकिंग पेन जो है होता है, ठीक है, किसमें, कोष्ठ में, उदर में, अब्डोमन में, वात के प्रकोप के कारण। पित्त के प्रकोप के कारण क्या बोले गए हैं, अम्लिका पिपासा परिदाह, यानी कि जो खट्टे डकारे हैं, ठीक है, एसिडिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या है, अम्लिका पिपासा परिदाह, ये क्या है पित्त प्रकोप में है। फिर कफ प्रकोप में अन्न द्वेषा हृदय उत्क्लेश, यानी कि भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, तो अन्न द्वेषा हृदय उत्क्लेश यानी कि जी का मचलना। फिर प्रसव अवस्था के विषय में बात करते हैं तो प्रसव अवस्था में अगर वात का प्रेशर हुआ, ठीक है, तो प्रेशर अवस्था में वात का प्रेशर में वायु विमर्गमन आटोप, यानी कि जो है पेट में गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, तो वायु विमर्गमन आटोप, ये मेनली वात प्रेशर की अवस्था में देखने को मिलेगा। पित्त का जब प्रेशर होता है तो उसमें आपका बोला गया है ओस चोस परिदह धूमयानी, तो ओस चोस परिदह धूमयानी, तो ओस मतलब क्या होता है, किसी एक अंग में दह होना, चोस मतलब संपूर्ण अंग में दह होना, और परिदह मतलब शरीर में दह उत्पन्न होना, और धूमयानी यानी कि मुख से क्या है श्वास के साथ जो है धुआं निकलना, यह क्या है पित्त प्रेशर में दिखाई देगा। कफ प्रेशर में क्या दिखाई देते हैं, लक्षण क्या है उसके, तो अरोचक अविपाक अंग साध छर्दी, तो अरोचक अविपाक अंग साध छर्दी, तो अरोचक किसको बोलते हैं, तो खाने की इच्छा का ना होना अरोचक कहलाएगा। अविपाक मतलब जो भोजन है उसका डाइजेशन नहीं होना, भोजन का पाचन नहीं होना। अंग साध मतलब जो पेन है पूरे बॉडी में होगा, ठीक है, और छर्दी मतलब वोमिटिंग, ठीक है, तो ये प्रसर अवस्था में दिखाई देगा। फिर फोर्थ जो अवस्था है वो स्थान संश्रय है, तो स्थान संश्रय इति दोषा दुष्य संचय, ठीक है, तो स्थान संश्रयम इति दोषा दुष्य संचय, ये क्या है स्थान संश्रय में बोला गया है। फिर व्यक्त और भेदावस्था आता है, ठीक है, दो अवस्था और हैं, तो उनके श्लोक का अभी फिलहाल के लिए लर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट श्लोक है वो आपको लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो श्लोक आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेपर फर्स्ट के जो श्लोकस हैं वो यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो क्या क्या श्लोकस हैं जिनको जैसे कि अगर 50 नंबर भी अगर पाना है, ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए, उनके लिए भी बता देता हूँ, और जिनको अगर 70 to 80 नंबर स्कोर करना है उनको तो सारे श्लोक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिनको सिर्फ 50 वगैरह चाहिए, ठीक है, तो उन लोग भेद का श्लोक मत करना, ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ, जो भेद है उसका श्लोक मत करना, बाकी आपका जो जितने भी आपके श्लोकस हैं, ठीक है, भेद को छोड़ करके बाकी जो श्लोकस हैं उसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 वृद्धि से लेकर के सारी चीज़ें, सिर्फ भेद का आप छोड़ सकते हो अगर आपको सिर्फ 50 नंबर बस पाना है पासिंग नंबर, ठीक है, लेकिन अगर आपको 60 to 70 अवअप करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भेद के श्लोकस लर्न करना कंपलसरी है, ठीक है। क्रियाकाल का जो है फर्स्ट बस श्लोक याद कर सकते हो, बाकी का छोड़ सकते हो अगर आपको 50 पाना है, और नहीं आपको 50 से ज़्यादा पाना है, ठीक है, तो सारे जो छोटे छोटे श्लोकस हैं, ठीक है, उसको मैंने काट काट के, ठीक है, एकदम एक एक पार्ट में डिवाइड कर करके, ठीक है, लिखा है और उसको बताया है कि इसका ये है करके, ठीक है। तो ये श्लोकस कंपलसरी है भाई, ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर को 2-3 बार सुनोगे तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन और याद करने का टेक्निक भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2-3 बार इसको सुनना, ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट को हो गया, मैं पेपर सेकंड के ऊपर आता हूँ। तो पेपर सेकंड में आपके क्या क्या जो इंपॉर्टेंट श्लोकस हैं, ठीक है, जो आपको याद होने ही चाहिए, उसको भी अपन देख लेते हैं पेपर सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो धातु है आपके में, तो धातु का श्लोक होना चाहिए धारणात् धात्वा, ठीक है। तो धारणात् धात्वा ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको सबको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका धातु पोषण के विषय में आपको ये श्लोक होना चाहिए कि क्या बोला गया है, यथा स्वेनो उष्मणा पाक शरीर यंती धातवा स्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्टितम धातुता, ठीक है। तो ये क्या है, धातु पाक का श्लोक आपको याद होना चाहिए कि यथा स्वे उष्मणा पाका शरीर यंती धातवा स्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्टितम धातुता, ठीक है, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका जो है जो आपका धातु की उत्पत्ति का जो श्लोक है, रसाद रक्तम ततो मासम मासन मेद प्रजायते, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये पूरा जो श्लोक है ना, ठीक है, ये मतलब ये वाला जो श्लोक है उत्पत्ति के नीचे वाला कि रसाद रक्तम ततो मासम मासन मेद अस्थिनो च अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है भाई। जैसे क्रियाकाल का श्लोक जो भेद वाले इंपॉर्टेंट था, वैसे ये सब में इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप बुक भी देख सकते हो, तो रसाद रक्तम ततो मासम मासन में दस्थिनो च अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते, ये धातु उत्पत्ति का श्लोक है। उसी प्रकार उपधातु का भी श्लोक ये पूरे
101% आपको याद रहना चाहिए। रसाद स्तन्यम स्त्रियम रक्तम सृजा कंड्रा सिरा मासद्वास त्वचा सड़ मेधसा स्नायु संभवा। क्या बोला मैंने उपधातु का श्लोक? तो रसाद स्तन्यम स्त्रिया रक्तम सृजा कंड्रा सिरा मासद्वास त्वचा सड़ मेधसा स्नायु संभवा। ठीक है, अगेन मैं ये दोनों श्लोक एक एक बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, धातु उत्पत्ति का श्लोक क्या है? रसाद रक्तम ततो मासम मासम मेद अस्थिनो च अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। ये क्या है आपका धातु उत्पत्ति का श्लोक है। उपधातु की उत्पत्ति का श्लोक क्या है? तो रसाद स्तन्यम स्त्रिया रक्तम सृजा कंड्रा सिरा मास द्वास त्वच सट चा मेधसा स्नायु संभवा। ठीक है, ये उपधातु का श्लोक है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो आपके हैं, तो सबसे पहले रस धातु का है आपका। तो रस धातु में आपका रस धातु के गुण व कर्म में बोला गया है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों श्लोक याद करने हैं कि रस तुष्टि प्रीणम रक्त पुष्टि च करोति। ठीक है, तो रस तुष्टि प्रीणम रक्त पुष्टि च करोति, ये ऊपर वाला श्लोक याद करना है। इसके अलावा नीचे का भी श्लोक आप याद कर सकते हो, दोनों में से एक याद करोगे तो भी चलेगा। तर्पयति वृद्ध्यति धार्यति याप्यति। ठीक है, सेकंड श्लोक क्या है? तर्पयति वृद्ध्यति धार्यति याप्यति। ये आपका क्या है? रस के धातु व गुण का कर्म का श्लोक है। फिर रस क्षय के लक्षण, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रस क्षय के लक्षण क्या है? तो रस क्षय रित पीड़ा कंपन शून्यता तृष्णा च। ठीक है, क्या बोला गया है रस क्षय के लक्षण का? तो रस क्षय रित पीड़ा कंपन शून्यता तृष्णा च, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर रस वृद्धि के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो रस अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेद प्रशेक चापद्यति। ठीक है, तो रस वृद्धि के लक्षण क्या है? तो रस अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेद प्रशेक चापद्यति। ठीक है, फिर रस संवहन क्रिया के विषय में बात करते हैं। तो रस संवहन की जो क्रिया है उसका ये छोटा सा श्लोक आप लोग याद रखना कि व्यानेन रसे धातुर्हि विक्षेपो पचति कर्मणा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है व्यानेन रस धातु ही विक्षेप पचति कर्मणा पोचति कर्मणा। ठीक है, ये आपका श्लोक है रस के संवहन क्रिया का। ठीक है, फिर रस के बाद में रक्त धातु है। तो रक्त धातु की परिभाषा क्या बोला गया है? तेजो रसानाम सर्वेषाम मनुजा नाम यदुच्यते पित्तो उष्मणा स रागे रसो रक्तत्व मृच्छति। ठीक है, तो ये क्या है? रक्त धातु के परिभाषा का श्लोक है कि तेजो रसानाम सर्वेषाम मनुजा नाम यदुच्यते पित्तो उष्मणा स रागे रसो रक्त मृच्छति। ठीक है, ये आपका क्या है? श्लोक बोला गया है रक्त की परिभाषा का। रक्त के स्वरूप के विषय में बात करते हो। तो रक्त के स्वरूप का ये वाला श्लोक आपको याद रहना चाहिए। क्या बोला गया है? तपीयेन्द्र गोपाभम पद्मालकम सन्निभा गुंजाफल सवर्णम च विशुद्ध विद्धि शोणितम। ठीक है, क्या बोला गया है? तपीयेन्द्र गोपाभम पद्मालकम सन्निभा गुंजाफल सवर्णम च विशुद्ध विद्धि शोणितम। ये क्या है? रक्त का स्वरूप का श्लोक है। फिर रक्त के कार्य के विषय में बात करते हैं। तो रक्त के कार्य का श्लोक कौन से याद होना चाहिए? तो देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते तस्माघ्येतेन संरक्ष्यम रक्तम जीव इति स्थिति। ठीक है, तो रक्त के कार्य का क्या है? देहस्य रुधिरम मूलम। ठीक है, देह का मूल क्या है? रुधिर है। ठीक है, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते तस्माज्ञ अनेन संरक्ष्ये रक्त जीव इति स्थिति। ठीक है, तो मतलब ये जो है मूल होने की वजह से इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर रक्त क्षय के लक्षण बताया गया है। तो रक्त क्षय में बोला गया है शोणित क्षय त्वक पारुष्य अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्य। तो शोणित क्षय यानी कि रक्त क्षय होने पर क्या होता है? त्वक पारुष्य अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्य, ये रक्त क्षय का है। उसके बाद में बात करते हैं रक्त वृद्धि का श्लोक के विषय में। तो रक्त अंग आश्रिता सिरा पूर्णत्व च। ठीक है, तो रक्तांग जो है पूर्ण शरीर जो है दिखाई देता है। तो वही चीज़ बोला गया रक्त वृद्धि का श्लोक क्या है? तो रक्त अंग आश्रिता सिरा पूर्णत्वम च, सिरा पूर्णता आपको देखने को मिलेगा। फिर शुक्र धातु के श्लोक के विषय में बात करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, बाकी भी आपको याद करना है। ठीक है, शुक्र की उत्पत्ति में क्या बोला गया? अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम प्रजायते। ये चरक का श्लोक है। तो शुक्र की उत्पत्ति में अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम प्रजायते। फिर शुक्र के कार्य का श्लोक क्या है? शुक्राद गर्भ प्रजायते। तो शुक्र के कार्य का श्लोक क्या है? तो शुक्राद गर्भ प्रजायते। फिर शुक्र के लक्षण का श्लोक क्या है? तो स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर गंधिश्च शुक्रमिच्छन्ति कैचित्तो तैल क्षुद्र भी निभम तथा। ठीक है, तो ये क्या आपका बोला गया है शुक्र के शुद्ध शुक्र के लक्षण का? तो स्फटिकाभम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च
शुक्रमिच्छन्ति कैचुत्तो तैलछोद्र निभम तथा। ये क्या है, सुश्रुत का श्लोक है, याद रहना चाहिए। फिर शुक्र वृद्धि के लक्षण क्या है, तो शुक्र शुक्र अस्मरी अति प्रदुर्भाव च अति स्त्री कामता वृद्ध शुक्र शुक्र अस्मरी अपि। ठीक है, तो ये क्या है आपका शुक्र के वृद्धि का लक्षण है कि शुक्र शुक्र अस्मरी अति प्रदुर्भाव च अति स्त्री कामता वृद्ध शुक्रम शुक्र अस्मरी मपि। ठीक है, तो ये आपका क्या है जो है दोनों का श्लोक हमने देख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं शुक्र क्षय के लक्षण के विषय में। तो शुक्र क्षय के लक्षण में चरक ने बताया है कि दौर्बल्यम मुख शोषस्य पांडुत्व सदनम भ्रम श्रम क्लैव्य शुक्र विसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। तो क्या बोला गया है, शुद्ध शुक्र के जो आपका शुक्र के क्षय के लक्षण, तो दौर्बल्यम मुख शोषस्य पांडुत्व सदनम भ्रम श्रम क्लैव्यम शुक्र विसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। ये शुक्र क्षय के लक्षण कहते हैं। ये श्लोक लर्न होने ही चाहिए 101%। फिर आर्तव के विषय में बात करते हैं। तो आर्तव के विषय में आपका बोला गया है, आर्तव उपधातु के अंतर्गत आता है। तो आर्तव की उत्पत्ति क्या बोला गया है, तेनो पचती रक्तम धमनी आद्यम ऋतो पुनः ईसत कृष्ण विगंध च वायुर्योनि मुखाद्रुते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दुर्देट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है किससे हो रहा है, तो आपको जो धमनियाँ हैं, ठीक है, उससे मिलने जो है आपका क्या है आर्तव की उत्पत्ति हो रही है। तेनो पचती पाचितम रक्तम धमनिया ध्यान मृतो पुनः ईसत कृष्ण विगंधम च वायुर्योनि मुखाद्रुते। फिर आर्तव के कार्य के विषय में बताया गया है। तो रक्त लक्षण मार्तवम गर्भकृच्य गर्भो गर्भ लक्षणम। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है, रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृच्य गर्भो गर्भ लक्षणम। ये क्या है आर्तव के कार्य के विषय में बताया गया है। फिर आर्तव काल का मर्यादा याद रखना, रसादेव स्त्रियम रक्तम रस संज्ञा प्रवर्तते तद्वार्षाद द्वादश धुर यति पंचशता क्षयम। ठीक है, तो ये मिल आपका क्या है रक्त का जो आपका काल मर्यादा है, आर्तव की जो काल मर्यादा है वो बताया गया है कि 12 वर्ष से स्टार्ट होकर के 50 वर्ष में ये जो है समाप्त हो जाता है करके। ठीक है, तो द्वादश से लेकर पंचशता। फिर शुद्ध आर्तव के लक्षण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए कि संस्कृत प्रतिमम यत्तु यद्दो लाक्षरासोपमम तदात्वम प्रश्मयंती यदात्वो न विरिंजेत। एक है सुश्रुत का श्लोक है। तो संस्कृत प्रतिमम यत्तु यद्दो लाक्षरासोपमम तदात्वम प्रश्मयंती यदात्वो न विरिंजेत। ये शुद्ध आर्तव का लक्षण का श्लोक है, ये याद रखना ही है। फिर बात करते हैं आर्तव क्षय के लक्षण के विषय में। तो आर्तव क्षय के लक्षण बोला गया है, आर्तव क्षय यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च तत्र संशोधनम आग्नेयानाम च द्रव्याणाम विधिवत उपयोगा। ठीक है, तो ये आपका बोला गया है कि आर्तव क्षय के लक्षण में क्या बोला गया, आर्तव क्षय हो जाता है, आर्तव क्षय यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च तत्र संशोधनम आग्नेयानाम च द्रव्याणाम विधिवत उपयोगा। ठीक है, तो ये मिलने बताया गया। आर्तव वृद्धि के लक्षण क्या बोला गया है, तो आर्तव अंगमर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम च। तो आर्तव अंगमर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम च, ये आर्तव वृद्धि के लक्षण है। फिर आपका जो है मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक्स हैं उसके श्लोकस अपन देख लेते हैं कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट है जिसको आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो मन के विषय में क्या बोला गया है, मन की परिभाषा बताई गई है। ये जो मन वाला जो मनोविज्ञान वाला टॉपिक है, अगर उसके आप श्लोकस लर्न करते हो तो वो सारे श्लोकस आप पदार्थ विज्ञान में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान में भी ये टॉपिक्स आपके पूछे ही जाते हैं, तो वो सारे आप लिख सकते हो उनके ईड्स के श्लोकस एज इट इज उसमें। ठीक है, तो मन की परिभाषा में क्या बोला गया है, मन्यते अबुध्यते ज्ञेयते अनेन इति मना। ठीक है, तो मन की परिभाषा में मन्यते अवबुध्येत ज्ञायते अनेन इति मना, ये मेनली परिभाषा बोला गया है। फिर मन के गुण के विषय में बात करते हैं। तो अणुत्वमथम चैत्वम द्वैगुणम मनसः स्मृतो। ठीक है, तो मन के गुण क्या बोला गया, अणुत्व मथ चैत्वम द्वैगुणौ मनसः स्मृतो, ये मन के गुण बताए गए हैं। फिर मन के विषय कौन से हैं, तो चिंत्य विचार्य मुह च ध्येय संकल्प में वच। इसके अलावा आपका बोला गया है यत किंचित मनसो ज्ञेय तत् सर्व हर्थ संज्ञकम। ठीक है, तो ये मिल गया, इसका श्लोक बताया गया कि चित्त विचार्य मोह च धैर्य संकल्प में वच यत किंचित मनसो ज्ञेय तत् सर्व हत संज्ञकम। ठीक है, ये क्या है मन के विषय का श्लोक है। तो यहाँ पे आपको जो है मैं इस नोट्स का पासवर्ड बता देता हूँ। तो इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो क्रियाकाल
का श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है। क्रियाकाल का श्लोक मतलब क्रियाकाल कितने हैं, 6 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो 6 पहला वर्डिंग रहेगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद में सभी के भेद कितने हैं, तो वात के 5 भेद यानी कि V5, ठीक है, P5, ठीक है, यानी कि पित्त के भी 5 भेद, और K5, ठीक है, कफ के भी 5 भेद। तो ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो 6 V5 P5 K5, ठीक है। सबसे पहले 6 रहेगा, सबसे पहले जो रहेगा पासवर्ड इसका 6 रहेगा, ठीक है। क्रियाकाल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 V5 P5 और K5, ठीक है। तो 6 V5 K5 और आपका P5 और K5, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एज इट इज रखना है। लास्ट बार मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बच्चे क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगेन एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ, 6 कैपिटल में V, फिर 5 P, फिर कैपिटल, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में फिर कैपिटल में K, फिर 5, ठीक है। सभी को कैपिटल लेटर में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। फिर उसके अंदर मन के कर्म के विषय में बात करते हैं। तो मन के कर्म क्या बताए गए हैं, इसको अपन देख लेते हैं। तो इंद्रिया अभिग्रह कर्म मनसा स्वास्थ्य निग्रह उन्वाहो विचारस्य ततः पर बुद्धि प्रवर्तते, ठीक है। मन के कर्म का जो श्लोक है उसमें बोला गया है, इंद्रियां अभिग्रह कर्म मनसा स्वास्थ्य निग्रह उन्वानो विचारस्य तत्परम बुद्धि प्रवर्तते। फिर मन के स्थान क्या बोला गया, हृदय चेतना स्थानम मुक्तम देहिनम, ये सुश्रुत ने बोला है। तो मन के स्थान क्या बोला गया, हृदय चेतना स्थानम मुक्त देहिनम। फिर निद्रा के विषय में बात करते हैं। तो निद्रा का आपका श्लोक क्या बोला गया है, तो निद्रा का परिभाषा का श्लोक बोला गया है, यतादु मानसी क्लांते कमात्मना क्लमान्विता विषयोभ्यो निर्वन्ते तदा स्वपिते मानवा। क्या बोला मैंने निद्रा की परिभाषा, तो यदा तु मानसी क्लांते कर्मात्मना क्लांति मनविता विषयाभ्यो निर्वन्ते तदा स्वपिति मना, ठीक है। तो ये क्या है आपका मानवा, ये मिले आपका जो है श्लोक में बताया गया निद्रा की परिभाषा में। फिर निद्रा के प्रकार बताया गया, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमोभाव श्लेष्म समुद्भाव च मना शरीर श्रम भाव च आगुंतकी व्याध्यनुवर्तनी च रात्रि स्वभाव प्रभाव च निद्रा। ये क्या है निद्रा के प्रकार का श्लोक है कि तमोभाव श्लेष्म समुद्भाव च मना शरीर श्रम संभाव च आगुंतकी व्याध्यनुवर्तनी च रात्रि स्वभाव प्रभा च निद्रा, ठीक है। फिर निद्रा के लाभ क्या बोला गया है, निद्रयतम सुखम दुखम पुष्टिकार्ष बलाबलम वृष्या क्लीवांत ज्ञानम जीवितम न च, ठीक है। तो ये चीज़ मेनली निद्रा के लाभ बोला गया है। निद्रा यत सुखम दुखम पुष्टि कार्य बलाबलम वृष्यता क्लीवांत ज्ञान जीवनम न च, ठीक है। ये क्या है निद्रा के लाभ का श्लोक है। अब उसके बाद में मल जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें का, वो इंपॉर्टेंट जो आपका लास्ट टॉपिक अपन कर रहे हैं। तो मल की निरुक्ति याद रखना है, मलनीकरण मला, ठीक है। फिर पुरुष के कर्म बताए गए हैं। तो पुरुष के कर्म क्या बोला गया, सर्वधातु चर्यातस्य बलम तस्य ही विड़बलम, ठीक है। तो ये मेनली पुरुष के कार्य बोले गए, सर्वधातु चर्यातस्य बलम तस्य ही विड़बलम, ठीक है। फिर उसके अंदर पुरुष के क्षय के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो पुरुष क्षय हृत पार्श्व पीड़ा सशब्दस्य च वायुर्ऊर्ध्वगमनम कुक्षिर संचरणम च, ठीक है। ये क्या है आपका सुश्रुत ने बताया है पुरुष क्षय के लक्षण है। तो पुरुष क्षय हृत पार्श्व पीड़ा सशब्दम च वायुर्ऊर्ध्वगमनम कुक्षिर संचरणम च। फिर पुरुष वृद्धि के लक्षण बोला गया है, पुरुष आटोप कुक्षो शूलम च। तो पुरुष में क्या है, पुरुष आटोप कुक्षो शूलम च, ये मिल लिखे है पुरुष वृद्धि के लक्षण है। फिर मूत्र के विषय में बात करते हैं, जो आपका अगला मल है। तो मूत्र की उत्पत्ति में बोला गया है, पक्वाशय अमाशय मध्य स्थानम पित्तम चतुर्विद अन्नपानम पचित विवेचयति च दोष रसमूत्र पुरुषाणी, ठीक है। तो ये क्या है मूत्र की जो है उत्पत्ति का श्लोक है, पक्वाशय मध्य स्थानम पित्त चतुर्विद अन्नपानम पचति विवेचयति च दोष रसमूत्र पुरुषाणी। फिर मूत्र के कार्य का श्लोक है, मूत्रस्य क्लेद वाहनम, ठीक है। तो मूत्र के कार्य का श्लोक क्या है, मूत्रस्य क्लेद वाहनम। फिर मूत्र के क्षय का जो लक्षण है वो यहाँ पे बोला गया है, मूत्र क्षय मूत्र कृच्छ मूत्र व्यवर्ण में वचा पिपासा बाध्यते चास्य मुखम च परिशुष्यति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है मूत्र क्षय के लक्षण है, मूत्र क्षय मूत्र कृच्छ मूत्र व्यवर्ण में वचा पिपासा बाध्यते चास्य मुख च परिशुष्यति। फिर मूत्र विधि के लक्षण क्या बताया गया है, तो मूत्र मूत्र वृद्धि मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति वस्ती तोद आद्यमानम च,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, मूत्र विधि के लक्षण का श्लोक। तो मूत्र मूत्र विधि मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति वस्ति तोद आद्यमानम च। फिर मूत्र उत्पत्ति जो मूत्र निर्माण है, ठीक है, उसका श्लोक यहाँ पे आपका बोला। फिर ये जो मूत्र निर्माण का श्लोक है, ठीक है, इसका अगर श्लोक कोशिश करना कि याद हो जाए, अगर नहीं याद होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है इसका हिंदी रेफरेंस बुक से अच्छे से याद रखना। सभी के हिंदी रेफरेंस तो आपको आने ही चाहिए, ये एकदम कंपलसरी है, ठीक है, मीनिंग यानी कि आने ही चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है पक्वाशय गतस्त्रया नाड़ियों मूत्र वाहस्तुया तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम यथा सूक्ष्मत अन्नोपलभ्यन्ते मुखस्न्यासा सहस्रसा नाड़ी भिरु अपनीतस्य मूत्रस्य अमाशय अंतरा। ठीक है, तो ये आपका मेनली बोला गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्या क्या जो है श्लोकाज में बोला गया है, ठीक है। तो ये वाला श्लोक आप लोग देख लो, ऑप्शनल है, ठीक है, याद करो तो अच्छी बात है। बाकी जो श्लोकाज मैंने बोले हैं सारे श्लोकाज आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। देखो मैंने सारे धातु के श्लोकाज नहीं बताए, लेकिन ये जो श्लोक जो भी श्लोकाज बताए हैं वो धातु से आते ही हैं, ठीक है, तो वो आपको लर्न करने हैं। इस वीडियो को 2 3 4 बार, जितने बार हो सके उतना बार आप जो है पढ़ो, ठीक है, रिवाइज करो, सुनो, ठीक है। और अगर आप लोग को याद हो जाता है, ठीक है, या फिर आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ भी और सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रहा है करके, ठीक है। उस कंडीशन में मैं उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, पढ़ना तो है, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं बस ये कर सकता हूँ कि जो मेहनत कर रहा हूँ उसको मैं ईजी बना सकता हूँ, पर पढ़ना आप लोग को ही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, श्लोकास ऐसा होता है कि श्लोकास को आप पढ़ोगे ना तो जल्दी याद नहीं होता, सुनने पे जल्दी याद होता है, ये आप एक्सपीरियंस करना। क्लास में जब आप सुनते हो तो जल्दी याद होता है। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोकास थे उनको मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस करके, वो भी 2 बार 3 बार प्रोनाउंस करके मैंने आप लोग को बता दिए। अब ये वीडियो को जितना बार आप प्ले करोगे, ठीक है, जितने बार आप सुनोगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में जाएगा। फिर उसको लर्न करना है, 3 स्टेप जो मैंने बताया उसको आपको फॉलो करना है, आपको श्लोकास याद हो ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत विक्कत रहा, ठीक है, तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।